बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल्फ़ी मरद। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैंने एक दस्तूर बना लिया है क्योंकि अल्लाह से मैंने दुआ की थी, या अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे, मैं तेरे रास्ते में एक नए काम करना चाहता हूँ। वो ये है कि जो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी मालूमात इकट्ठी करके मैं तेरी जितने भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके सामने रखूं। अगरचे मैं इतना काबिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश है, और कोशिश ये है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। और फिर ये है कि आपके लिए एक से एक चीज़ लाऊँ। आज जो मैं आपके सामने चीज़ ला रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो है, क्या आलम है, क्या फ़ज़ल है। मैंने इतनी बड़ी मेरी उम्र है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि किसी से पूछें तो वो अपनी उम्र से ही नहीं बताता, लेकिन मेरी अच्छी खासी उम्र है। जिससे सुने वो यही कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने, नऊज़ुबिल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, हम ज़मीन पे आ गए। भाई, आपको आज मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रेफरेंस के साथ। ये नहीं है कि आप किसी मौलाना को दिखा सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो क्यों ज़मीन पे आए। ये मैं वीडियो पेश करता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम में बहस हुई। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लाजवाब कर दिया। यकीनन हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब ये बात सुनकर हैरान होंगे कि दोनों नबियों की मुलाकात कब और कैसे हुई, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पहली तख्लीक हैं, जो नबियों और पैगम्बरों समेत तमाम इंसानियत के बाप हैं। वो बाप हैं जिन्होंने अपनी हयात में जन्नत की हसीन वादियों की सैर की। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सैकड़ों सदियों बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और लोगों को दीन इस्लाम की तबलीग की, उनको हक़ के रास्ते से आगाह किया कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी हूँ, मेरी अताअत करो और अल्लाह के रास्ते पर चलो। इस बात पर मज़ेदार ये वाक़या आपके गोशीदार करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के यहाँ बहस हुई। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को लाजवाब कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप वो आदम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया और आपके अंदर अपनी रूह फूंकी, आपको अपने फरिश्तों से सजदा कराया और आपको अपनी जन्नत में बसाया। इसके बावजूद अपनी गलती के बायस लोगों को ज़मीन पर गिरा डाला। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मूसा हो जिसे अल्लाह ताला ने अपनी रसालत और अपनी कलाम की फजीलत देकर बरगज़ीदा किया, और तुझे तख्तियाँ दी जिनमें हर चीज़ की वज़ाहत थी, और सरगोशी के ज़रिए तुझे तकर्रब अता किया। फिर बताओ, मेरी तखलीक से कितना अरसा पहले तुमने देखा कि अल्लाह ताला ने तौरात लिख दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि 40 साल पहले। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने उसमें लिखा पाया कि आदम ने अपने रब की नाफरमानी की और भटक गया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैंने देखा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो मुझे इस अमल पर मलामत कर रहे हो जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर लाजम कर रखा था, मैं उसे अंजाम दूँ, वो भी मेरी तख्लीक है। 40 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को लाजवाब कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये मुलाकात मुमकिन है जन्नत में ही हुई हो, और मुमकिन है कि आलम अरवाह में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती की, क्योंकि वो गलती अल्लाह ताला ने माफ़ कर दी, फरमा दी।
ارشاد باری ہے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا اور ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی رہنمائی کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے تمام انسانوں کو دنیا کی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں وضاحت فرما دی کہ یہ مسائل تو پہلے ہی تقدیر میں لکھے جا چکے تھے، ان کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ آدم علیہ السلام غالب آ گئے، اور بخوبی علم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام نے جو کچھ ہوا تقدیر الہی اور مشیت الہی تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ آپ کے سامنے جو میں نے مضمون رکھا ہے، یہ آپ کسی بھی عالم کو دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ اتنی کتب ہوں کہ وہ ان سے نکال سکے، لیکن یہ میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تقدیر ہی پہلے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دی تھی، جو کہ توریت میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے ساری بات۔ انہوں نے ہمارے لیے بڑی مشکلات اٹھائیں۔ آدم علیہ السلام نے زمین پہ آئے، میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سنایا کہ کس طرح سے انہوں نے آ کے ہمارے لیے رہنمائی فراہم کی، کھیتی باڑی کی، پھر کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں اٹھائیں۔ اور وہ تو اللہ کے بہت پیارے، اور اللہ کی تخلیق اللہ کو ہر انسان سے پیارا ہے، لیکن خاص کر آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام جو ہے پہلے انسان ہے جو اللہ نے تخلیق کیا۔ تو یہ کہنا کہ جی آدم علیہ السلام نے یہ کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں، آپ ہی بچیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہ مشیت الہی ہے، اس پہ ہونا ہے۔ اب دنیا چلے گی، جب تک اللہ چاہے گا چلے گی، مخلوق آئے گی جائے گی، آئے گی جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو ہمارے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، پاک لوگ ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان سے کہاں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی باتوں میں ہمیں پڑھنے کی بجائے ہمیں نماز سیکھنی چاہیے، ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حالات پہ رحم کرے اور ہمیں معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ